जय हिंद दोस्तों, मैं रघुवीर सर आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सार्थक गुरु 94 पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 के हिंदी विषय के जितने भी पाठ है और उनका रचनाकार है उनके नाम को हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं या फिर आप 10th में हैं और आप उर्दू ले रखे हैं तो आपके लिए भी यह कक्षा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि उर्दू वाले बच्चों को कक्षा 8 के ही हिंदी पढ़ना होता है और यहाँ से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और एग्जामिनर हमेशा इसको घुमा घुमा के पूछते रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम ऐसा ट्रिक आपको बताने वाले हैं कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला पाठ का नाम है तू जिंदा है और इसके रचनाकार है शंकर शैलेंद्र। तो यहाँ पर देखिए एक जिंदा शब्द है, जिंदा है और यहाँ पर शंकर है। तो हम लोग जो जिंदा हैं वो किसके वजह से जिंदा हैं? तो शंकर भगवान के वजह से जिंदा हैं। तो इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं, जिंदा को शंकर से जोड़ के याद कर सकते हैं। दूसरा क्या है? ईदगाह। क्या है? ईदगाह। और इसका जो रचनाकार है क्या है? प्रेमचंद्र है। तो ईदगाह जो त्यौहार है ना, इसमें सभी लोग क्या करते हैं? प्रेम से त्यौहार को मनाते हैं। क्या करते हैं? प्रेम से त्यौहार को मनाते हैं। तो ईदगाह को हम प्रेम से जोड़ के याद कर सकते हैं। ईदगाह कैसा त्यौहार है? तो प्रेम का त्यौहार है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद तीसरा में है करमवीर। करमवीर है और इसका रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसको हम कैसे याद करेंगे? तो अयोध्या का जो सेना थे, जो अयोध्या के जो सेना लोग थे वह क्या थे? करमवीर थे। करमवीर थे तब न समुद्र में पुल बना दिए। तो अयोध्या को हम करमवीर से जोड़ के याद कर सकते हैं। अयोध्या का सेना कैसा था? करमवीर था। तो इस प्रकार इसको हम याद कर सकते हैं। देखिए चौथा में क्या है? बाल गोविंद भगत और इनके रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी। इसको हम कैसे याद करेंगे? यहाँ पर देखिए एक शब्द है भगत और यहाँ पर राम है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? तो जो भगत जो होते हैं ना, क्या है? राम के भक्त। जो बाल गोविंद भगत थे क्या थे? राम के भक्त थे। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं, बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी। इसको इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? हुंडरू का जलप्रपात और इनके रचनाकार है कामता प्रसाद सिंह काम। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए जलप्रपात एक शब्द है और यहाँ पर क्या है? काम है। काम है ना यहाँ पर, और यहाँ पर भी काम है। तो जल के बिना जो है ना कोई भी काम पूरा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, जल के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो काम करने के लिए हमको जल प्राप्त होना चाहिए। तो जलप्रपात को हम काम से जोड़ के याद कर सकते हैं। हुंडरू का जलप्रपात कामता प्रसाद सिंह काम। अब देखिए छठा में क्या है? बिहारी के दोहे। ये तो बड़ा आसान है। बिहारी के दोहे कौन लिखा है? तो बिहारी जी लिखे हैं। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फिर ठेस। ठेस जो है इसका रचनाकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए जब लोगों को ठेस लगता है ना तो ईश्वर को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? ईश्वर को याद करते हैं और रोने लगते हैं ना। तो ठेस को हम कैसे याद करेंगे? ठेस लगने पर लोग क्या करते हैं? ईश्वर को याद करते हैं और रोने लगते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु। तो ठेस के कौन है रचनाकार? फणीश्वर नाथ रेणु। अब देखिए 8वां में क्या है? बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ, इसको हम कैसे याद करेंगे? और इनका जो रचनाकार है मोहम्मद इकबाल। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? जो बच्चे दुआ करते हैं किससे करते हैं? तो मुहम्मद से करते हैं। मुहम्मद अर्थात जो अल्लाह होते हैं, ईश्वर होते हैं, उनको मुहम्मद बोला जाता है। तो बच्चे किन से दुआ कर रहे हैं? मुहम्मद से दुआ कर रहे हैं। तो इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे फिर लिख के इसको हम देखिए। अगला क्या है? अशोक का शस्त्र त्याग और इसका लेखक कौन है? वंशीधर श्रीवास्तव। इसको हम कैसे याद करेंगे? यहाँ पर देखिए एक शब्द है वंश। वंश है, बंसी है ना। तो इसको हम वंश से जोड़कर याद कर सकते हैं। कैसे? तो अशोक जो है ना उस शस्त्र को क्यों त्यागता है? तो वंश को बचाने के लिए, क्योंकि युद्ध में जो है ना बहुत सारे वंश मर जाते हैं, बहुत सारे स्त्री विधवा हो जाती है ना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? अशोक का शस्त्र त्याग वंशीधर श्रीवास्तव, बंसी से जोड़कर। क्योंकि अशोक जो है ना शस्त्र किस लिए त्यागता है? तो वंश को बचाने के लिए। तो वंश से हम याद रखेंगे बंशीधर श्रीवास्तव।
आया समझ में। अब देखिए अगला क्या है, ईर्ष्या, ईर्ष्या यहाँ पर होगा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसको हम कैसे याद करेंगे। तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं ना, कौन, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वह दिन भर क्या होते हैं, दुखी रहते हैं, दिन भर चिंता में होते हैं ना। तो ईर्ष्या से हम याद करेंगे रामधारी सिंह दिनकर, दिन भर से, दिनकर से क्या, दिन भर से याद रखेंगे दिनकर। तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वह दिन भर रात भर क्या होते हैं, चिंता में होते हैं ना। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसका लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिन से हम याद रखेंगे दिन भर ना। अब देखिए अगला क्या है, कबीर के पद, तो इसको कौन लिखा है, कबीर दास जी लिखे हैं, कबीर के पद कबीर दास जी लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम नोट दिए हैं, इसमें कुछ ऐसे पाठ भी हैं जिनको लिखा नहीं गया है, उसको संकलित किया गया है ना, उनका कोई रचनाकार नहीं है। तो कौन कौन है वो पाठ देखें, तो विक्रमशिला, दीदी की डायरी, खेमा, हौसले का उड़ान और जननायक कर्पूरी ठाकुर, इसको किसी ने लिखा नहीं है, इसको संकलित किया गया है। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए ट्रिक क्या है, शीला दीदी खेमा के हौसला जनन की, क्या है ट्रिक, शीला दीदी खेमा के हौसला जनन की। तो हम लोग शीला से याद रखेंगे विक्रमशिला, और दीदी से याद रखेंगे दीदी की डायरी, खेमा से याद रखेंगे खेमा, और हौसला से याद रखेंगे हौसले का उड़ान, और जनन की मतलब उसकी हौसला बढ़ाई, तो जनन की से याद रखेंगे जननायक कर्पूरी ठाकुर। और ये सब क्या है, ये सब संकलित है, इसे किसी ने लिखा नहीं है, संकलित किया है। और संकलित कौन किया है, तो पापू बीश, क्या है, पापू बीश, अर्थात पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा जो है यह संकलित किया गया है। तो इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पीपल, और इसका रचनाकार कौन है, गोपाल सिंह नेपाली। इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, पीपल है, पल, और यहाँ पर पाल है, क्या है, पाल है। तो पीपल को हम गोपाल से याद कर सकते हैं, पल और पाल, यहाँ पर क्या है, पल है और यहाँ पर पाल है, और यहाँ पर है पाली, नेपाली। तो पीपल, पीपल का जो रचनाकार कौन है, तो गोपाल सिंह नेपाली, पल पाल पाली, इसको ऐसे हम याद कर सकते हैं। देखिए 15 में है दीन बंधु निराला, इसका लेखक कौन है, इसका रचनाकार कौन है, तो शिव पूजन सहाय। इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए दीन का जो मतलब होता है ना, दिन दो प्रकार से होता है, एक हर्ष इकार वाला होता है, उसका मतलब होता है दिवस, दिन, और जो दीर्घ इकार वाला होता है इसका मतलब होता है गरीब, क्या होता है, गरीब होता है। तो जो गरीब है ना, दीन बंधु निराला, इसका रचनाकार कौन है, शिव पूजन सहाय। इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है कि दिन क्या होते हैं, असहाय होते हैं, क्या होते हैं, असहाय होते हैं, और असहाय से हम याद रखेंगे शिव पूजन सहाय। तो दीन बंधु निराला, इसका रचनाकार कौन है, शिव पूजन सहाय, अर्थात जो गरीब होते हैं, जो दीन होते हैं, वह क्या होते हैं, असहाय होते हैं ना। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं। देखिए 17 में क्या है, बीच में 16 जो है उसको हम पहले याद करवा दिए हैं। अब देखिए 17 क्या है, खुशबू रचते हैं हाथ, और इसका रचनाकार है अरुण कमल। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पर एक शब्द है खुशबू, और यहाँ पर क्या है, कमल। तो कमल के फूल से क्या आता है, खुशबू आता है। तो खुशबू रचते हैं हाथ, इसको हम याद कर सकते हैं अरुण कमल, क्योंकि कमल के फूल से क्या होता है, बहुत सारे खुशबू आते हैं ना, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए 20 में क्या है, झांसी की रानी। यहाँ पर 18 और 19 को हम पहले ही याद कर चुके हैं। अब 20 देखिए, 20 में क्या है, झांसी की रानी। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए झांसी की रानी जो है ना, यहाँ पर रानी है और एक यहाँ पर क्या है, कुमारी है, क्या है, कुमारी है। तो जो झांसी की रानी क्या है, स्त्री है ना, और सुभद्रा कुमारी चौहान भी क्या है, स्त्री है।
तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं रानी कुमारी ना। झांसी की रानी क्या है? स्त्री है। और सुभद्रा कुमारी चौहान भी क्या है? स्त्री है। तो झांसी की रानी की लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए अगला क्या है? चिकित्सा का चक्कर। और इनका जो लेखक है वो बेढब बनारसी हैं। इनका रचनाकार कौन है? बेढब बनारसी। इसको हम कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर एक शब्द है चक्कर और यहाँ पर एक शब्द है बेढब। तो जब लोगों को जो चक्कर आता है ना, तो लोग क्या करते हैं? ढब ढब गिरते हैं, इधर उधर क्या करते हैं? गिरते रहते हैं चक्कर आने पर। तो क्या करेंगे? चिकित्सा का जो चक्कर है वो क्या हो जाएगा? इनका लेखक कौन हो जाएगा? बेढब बनारसी हो जाएगा। चक्कर आने पर क्या होते हैं? लोग ढब ढब इधर उधर गिरते रहते हैं ना। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए अगला है 22 में सुदामा चरित। और इसका रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास। यहाँ पर देखिए सुदामा चरित, जो सुदामा का चरित्र है ना वह क्या है? नरों में उत्तम है। क्या है? नरों में उत्तम। सुदामा का चरित्र कैसा है? नरों में उत्तम ना। तो सुदामा चरित्र को हम ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? राह भटके हिरन के बच्चे को। और इसका जो है रचनाकार कौन है? डॉक्टरनी वियतनाम। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए जब बच्चे के जो है जब राह भटकता है ना, जब बच्चे जो है रास्ते भुला जाते हैं तो लोग क्या करते हैं? उनसे जो है नाम पता पूछता है। क्या पूछता है? नाम पूछता है, पिता के नाम पूछता है, दादा के नाम पूछता है ना। तो राह भटके हिरन के बच्चे को, इसको हम कैसे याद करेंगे? नाम से याद रखेंगे। नाम से हम याद रखेंगे वियतनाम।